बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी तकरीबन तकरीबन पिछले महीने की वीडियो आई है, 21-22 तकरीबन मेरी वीडियो आई है। तो उसके बाद मेरी आप ही फौत हो गई है। हमारी बड़ी बहन थी, वो फौत हो गई है, तो हमने वीडियो नहीं बनाई। तो दिल को सुकून भी नहीं मिलता था। अब कोई ऐसा काम करें तो दूसरी बात है, उनका गम ही इतना ज़्यादा है क्योंकि वो रुखसत हुए, हमें उसकी जाने के इतना नहीं पता था। वो उसने अचानक उसके साथ इतना मसला बन जाएगा, उसकी अचानक मौत ने हमें बहुत परेशान कर दिया है। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं दे सकी। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह पाक उन पे दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक उनको जहाँ पर वो दफन है उस जगह पर भी अल्लाह ताला पुरसुकून कर दे उनको भी। क्योंकि दुनिया ते तो इंसान जैसे भी वक्त गुजारता है, गुजर जाता है, तो जो अगला जहाँ होता है उसकी इंसान को खुद को तो फिक्र होती है, आगे जाके पता ही क्या होता है। लेकिन जो हम जैसे लोग होते हैं, बहन भाई या वालिदैन, उनको भी परेशानियाँ होती हैं। तो अल्लाह पाक खैर करे। तो अब मैं इंशाल्लाह वीडियो दूंगी। तो आज उनके हमने ख़त्म शरीफ मेरी बेटियों ने खुद ख़त्म पढ़ा है, सूरह यासीन माशाल्लाह पढ़ी है, तो वो हमने देनी थी। तो मैंने सोचा कुछ न्याज भी दे लें। तो उसके बाद मेरे शौहर भी जो है, यानी कि शुएब के अबू, वो भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे। उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन बन गई थी। भाई अल्लाह पाक खैर करे, क्योंकि वो हमारे पास नहीं होते, वो मुल्क से बाहर हैं, सऊदी अरब में रहते हैं। तो इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। अचानक उनको भी क्या हो गया, क्योंकि जो उनके साथ जो मसला बना है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक शौक़ था। भाई क्या हो रहा है उनके साथ, भाई यानी कि ना एक वक्फे से उनको कोई ऐसी टेंशन बन गई थी ना, जो उनको समझ नहीं आ रही थी। बीमारी भी नहीं आ रही थी, तो न कुछ और पता नहीं क्या उनको हो गया है। कोई अल्लाह ही जानता है, किसी ने कुछ किया है, ये कोई जो कुदरत की तरफ से हो रहा है, ये नहीं हम जानते, अल्लाह ही जानता है। तो अल्लाह पाक अब उनको सेहत तंदुरुस्ती अता की है। अब वो माशाल्लाह ठीक हुए हैं। वो आप माशाल्लाह काम पर भी जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी थी। तो उस लिए मैंने ये भी न्याज भी मान दी थी, मैंने मन्नत मानी थी। मैंने बोला था मेरे शौहर भी ठीक हो जाएगा तो वो मैं दूँगी। तो कुछ मैं आज बनाऊँगी, एक मैं आज दूँगी, एक मैं कुछ दिनों के बाद दूँगी। क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो गैस वगैरह तो होती नहीं है, तो बाहर से हम लेते नहीं हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है बाहर का लेकर खाना। तो इसलिए घर में ही बनाते हैं ना। तो आज मैं वो बना रही हूँ, वो दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह मेरी दूसरी तीसरे दिन बाद वीडियो ज़रूर आएगी। तो आज जुम्मा शरीफ ही है, क्योंकि मेरी बेटियों सुबह उठ के सूरह यासीन माशाल्लाह उन्होंने 41 दफ़ा मेरी बेटियों ने पढ़ी है। तो इसलिए आज जुम्मा शरीफ है, जुम्मे की नमाज़ अदा करते ही फिर मैं अपने काम पर शुरू हो जाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मंजूर कबूल करे, अल्लाह पाक खैर करे। जुम्मे की नमाज से हम फ़ारग हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम न्याज की तैयारी करने लगे हैं। इसमें मैंने 1 किलो डाल दिया है घी, 1 किलो मैंने प्याज लिया है। तो तकरीबन मैंने टमाटर काट लिए हैं, तकरीबन तकरीबन किलो से ऊपर हैं टमाटर भी। तो सब्ज़ मिर्चें सब, यानी कि ये चीज़ें हैं मैंने वो काटी हैं, वो डाल दूँगी इसमें जब आप देखेंगे। तो इतने दिनों के बाद मेरी वीडियो आई है, तो परेशानी इतनी बन गई थी आप ही की वजह से। तो अम्मी भी जो है ना वो बहुत टेंशन में आ गई थी, क्या हो गया अचानक हमारे साथ। क्योंकि आप ही जो है वो थी ना, वो मेरे साथ अटैच थी। अटैच इसलिए थी क्योंकि हम 12 माशाल्लाह बहन भाई हैं। तो पहले एक बहन भाई जो है ना वो रुखसत दुनिया से हो गए हैं। तो इतना ज़हन इतना तैयार नहीं था कोई ऐसा कोई हो जाएगा हमारे साथ हो। अभी पिछले महीने में तो हमारे भतीजे की शादी हुई है, तो उसी की इतनी माशाल्लाह रौनक में थे। तो अचानक इतना बड़ा सदमा मिल गया है आप ही का। तो ये बहुत हमारे लिए ना बहुत बड़ी बात हो गई है, जो हम
सोच भी नहीं सकते थे ये हमारे साथ होगा। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता करे, अल्लाह पाक खैर करे। वो अटैच मेरे साथ बहुत थी, क्योंकि मुझे कोई टेंशन होती थी जब जब मैं अकेली बाहर नहीं जाती, मुशफ़ेक के साथ जाती थी, या वो उसको मैं बोलना होता था अभी मैंने जाना है, कुछ लेने जाना है, कुछ चीज़ लेने जाना है तो मेरे साथ आओ, तो वो बेचारी मेरे साथ चल पड़ती थी। तो मेरे यानी कि एक दुख सुख की वो साथी थी। तो मेरे लिए मैंने कभी अपने गांव जाना होता था तो मैं उसको बोलती थी अभी मैंने जाना है तो आप मेरे साथ आएंगी। तो वो बेचारी मेरे साथ चल पड़ती थी, उसका पाँव ख़राब भी था तो फिर भी वो पड़ती थी। वो कहती थी कोई बात नहीं, हमारे साथ वो इतनी यानी कि हमारी तो वो माँ की जगह थी ना। बड़ी बहनें जो होती हैं ना वो माँ की जगह होती है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी बहन थी। तो इसलिए गांव में भी हमने 3-4 दिन गुजारे हैं। तो फिर वो हम हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बहन भाइयों ने मिलकर ख़त्म शरीफ उसको बहुत दिलवाए हैं। और हम जब भी बैठते थे ना लक लक पढ़ते रहते थे उनके लिए। हमने बहुत माशाल्लाह लक पढ़े हैं उनके घर में। हमारी रूटीन है, हमने सब जाना होता है 2-2 घंटे हम उधर बैठ कर ना पढ़ते हैं उनके लिए। तो हम सब माशाल्लाह बच्चे, हमारे बच्चे भी हैं इतने ही माशाल्लाह वो भी जाते हैं, सब जाते हैं उधर ही पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस तरफ इंसान को इतना रखा है जो गुज़र जाता है उसके लिए पीछे इतने तो हैं ना जो कम से कम उसको कुछ न कुछ अरवा फ़ायदा दे ही देते हैं। कुछ लोग जैसे होते हैं ऐसे बदनसीब होते हैं जिनके पीछे होते ही कोई नहीं है उनको याद रखने वाला भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आपी जो मेरे बहन भाई, जो मेरे सास ससुर, मेरे अब्बू, अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने कभी बुलाया नहीं है, यानी कि भूल नहीं सकते उनको, हम लोग पढ़ कर देते हैं। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता करे। तो अब मैंने इसमें मसाले और टमाटर मैंने सब कुछ डाल दिया है। अदरक लहसुन मिर्ची जो है मैंने पीस ली थी वो मैंने डाली है। अच्छे जो है ना गर्म मसाला मैंने कुछ साबुत डाला है तो कुछ पीस कर डाला है मैंने। हल्दी, सूखा धनिया, ये सब चीज़ें जो है ना मैंने इसमें डाल दी हैं। अच्छा, सर्दी इतनी ज़्यादा है बाहर, इतनी मुझे सर्दी की वजह से ना ये जो आग है देखो, ये आग कितनी उड़ रही है, जलती नहीं थी पहले, एक जगह पर रुकती नहीं है। पर हवा बहुत ज़्यादा है ना, तो ठंड इतनी ज़्यादा है। देर तो हो गई है, काफ़ी देर हो गई है, अल्लाह पाक खैर करेगा। इंशाल्लाह 5 बजे तक तो ये बन जाएंगे। तो कोई बात नहीं, गैस वैसे भी लोगों के घरों में नहीं है, जब उनको मैं दूंगी तो उन्होंने मुझे दुआ और देनी है, क्योंकि इधर गैस नहीं है तो लोग बेचारे जो है ना बहुत टेंशन में हैं। हम खुद टेंशन में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गांव की हूँ तो मुझे लकड़ी जलाना आती है, मैं शौक़ से जला लेती हूँ। मुझे ये नहीं है मेरे हाथ ख़राब हो रहे हैं या मेरा कलर ब्लैक हो रहा है, या मुझे नहीं है। इधर की औरतें कहती हैं नहीं हमारे जो बर्तन काले होते हैं तो हाथ ख़राब हो जाते हैं, हम बर्तन जो काले हैं ना वो मांज नहीं सकती। तो हमें तो माशाल्लाह कोई ऐसी फिक्र नहीं है, हमारे हाथ ख़राब होते हैं जो हमारा कलर जो है वो ब्लैक हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मेरे रब ने बना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने अभी चने भी डाल दिए हैं, ये किलो 1 चने हैं, मैंने प्रेशर कुकर में ही गाले थे लकड़ियों पर ही। माशाल्लाह चावल जो है बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इधर जो चावल हम बना रही हैं ये 3-4 औरतें हैं हम बना रही हैं, मेरी बेटियां हैं। एक हमारी हमसाई भी आ गई थी, उन्होंने जब खुशबू देखी है तो वो भी आ गई थी। आप बाजी क्या बना रहे हो? मैंने आकर देखा है, आ जाओ आप भी देख लो मैं क्या बना रही हूँ। तो अभी मैंने पानी लगा दिया है। मेरे 5 किलो चावल थे, क्योंकि मैं आज बनाऊंगी ना तो एक मैं कुछ दिनों बाद फिर 5 किलो बना दूंगी, क्योंकि मैं बाहर से नहीं लेती। वो जो चावल सिलप बनाते हैं पता नहीं वो क्या क्या चावल बनाते हैं। इधर के लोग जो पिंडी के है ना रहायशी लोग यानी कि इधर के रहने वाले वो लोग तो बहुत शौक से खाते हैं, हमें नहीं वो पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो हज़म ही नहीं, मेरे हज़म ही नहीं होते वो चावल जो है। मैं खा लूँ ना तो मेरे पेट में दर्द होने लग पड़ती है।
मैंने चावल वो कभी भी नहीं खाए, कहीं से आए भी तो मैंने कभी नहीं खाए। और घर भी यानी कि कोई कोई मसला बने जो कोई है ना, हमारे अपनों में से जो कोई बनाए बनी बनाई देग ले ले, तो मैं कभी नहीं खा सकती, मैंने खाया ही कभी नहीं है। मैं अपने घर के चावल खाती हूँ। तो हम लोग अक्सर अपने घरों में ही बनाते हैं, हमारी भाभियाँ हमारी बहनें हम सब अपने घरों में बना लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में बहुत ज़ायका रखा है, तो अब मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। तो अल्लाह ताला खैर करेगा। ये अभी मैं इसको दम पर लगाऊंगी। मीरा, मीरा। अब मैं इसको दम पर रखूंगी। अब मैं नीचे से आग जो है वो बुझा दूंगी। आग की वजह से मुझे सर्दी नहीं लगी, वरना अंधेरा भी अब माशाल्लाह ना बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो तकरीबन ये 5 का टाइम हो गया है, शाम की 5 का टाइम हो गया है। तो सर्दियों के जो दिन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो पता ही नहीं चलता, ऐसे दिन ख़त्म हो जाता है। तो क्या करें, आज तो वैसे जुम्मा मुबारक था, तो वैसे इतने यानी कि दिन गुजर गया है। तो ये मैंने आज काम किया है, जो यानी कि न्याज दी है। बच्चियों ने भी कुछ पढ़ लिया है, तो मैंने नमाज के बाद कोई कुछ नहीं और पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना भी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। अब मैंने चावल हमारे पक गए हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू इतनी आला थी, या मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो अब मैं माशाल्लाह लोगों से अपने बहन भाइयों को दूंगी, अपने हमसायों को दूंगी, और बच्चों को सबको दूंगी। ये मेरे चावल कैसे बने हैं ये आप मुझे कमेंट्स में बताना, ज़रूर बताना, मैं इंतज़ार करूँगी। इतना तो मैं वज़न उठा सकती हूँ, कोई बात नहीं, 5 किलो चावल ही है ना। मेरे बच्चे बोलते हैं अम्मी आप वज़न नहीं उठाएं, आपसे नहीं उतरेंगे ये। अब मैं शुएब को शापर में डाल के इसलिए दे रही हूँ क्योंकि शुएब को बर्तन उठाने में मसला होता है। वो कहते हैं अम्मी मुझसे इतनी ज़्यादा जो प्लेटें हैं वो नहीं देते, क्योंकि एक एक दूसरी दो दो तीन तीन गोलियाँ छोड़ के रहते हैं सब हमारे जो रिश्तेदार हैं। तो फिर मैं उसको ना शापर में डाल कर दूँगी सबके, और अपने मोहल्ले में देगा शुएब। इधर तो आसानी से दे सकता है, तो इसलिए बर्तन में ज़्यादा उसको नहीं दे रही। वो बेचारा कहता है अम्मी मुझसे ये बर्तनों में वाला काम नहीं, ये नहीं चल सकता। तो शापर जो है ना वो सही रह जाते हैं। तो अभी ये गरम गरम ले जाएगा, सबको दे आएगा और खाएंगे, और ये लोग मुझे दुआ देंगे। तो आप लोग देखकर मुझे दुआ दे देना, ये सबसे ज़्यादा मुझे इसकी ज़रूरत है। और मेरी बहन को भी ये दुआ दीजिएगा उसकी मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट देना मत भूलिएगा। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इसी के साथ दीजिए अल्लाह हाफिज़।